हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पाकिस्तानी सलवार के बारे में। पाकिस्तानी सलवार कैसे बनाई जाती है, कैसे कटिंग की जाती है और कैसे इसकी स्टिचिंग की जाती है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी सलवार की जो सबसे बड़ी विशेषता वो क्या होती है। पहली बात तो ये कि वैसे तो नॉर्मल सलवार की तरह बनती है, लेकिन दो इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसे नॉर्मल सलवार से अलग करती हैं। पहली बात, ये बिना कलियों बिना कुंदे के बनती है। और दूसरी बात, इसमें जब हम इसकी बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट लगाते समय जब इसमें प्लेट्स लगाई जाती हैं, प्लेट्स लगाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस तरीके से प्लेट्स लगाई जाती हैं कि ना तो सलवार आपकी पीछे से उठती है और ना कभी इसकी क्रीज ख़राब होती है। बिल्कुल स्ट्रेट सलवार रहती है और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सिलाई का शौक रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़े के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास ये जो कपड़ा आप देख सकते हो, इस कपड़े को मैंने इस प्रकार से डबल रखा हुआ है और ये कपड़ा है टोटल 2.25 मीटर कपड़ा। पाकिस्तानी सलवार जो होती है इसमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बस लंबाई के हिसाब से ही कपड़ा ज़्यादा लगता है। अगर किसी की लंबाई ज़्यादा हो तो 2.25 मीटर की जगह आप 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हो। कपड़े को इस प्रकार से मैंने डबल रख रखा है, आप देख सकते हो। ये इसका उल्टा वाला हिस्सा है और ये जो कपड़ा ये सीधा वाला हिस्सा है। कपड़े को हमेशा आपने इस प्रकार से बिछाना है जैसे इसको मैंने बिछा रखा है। अभी फ़िलहाल ये डबल फोल्ड है। इसके बाद इसको आपने करना है 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के लिए ये देखिए, आपको इस कपड़े को इस प्रकार से 4 फोल्ड करना है। ये जो किनारी वाले हिस्से आप देख सकते हो, किनारी वाले हिस्से आपको रखने हैं उस तरफ और जो बंद वाला भाग है ये आपको अपनी तरफ रखना है। कपड़े को आपने अच्छी तरह से इस प्रकार से बिछा लेना है। बंद वाले भाग को अपनी तरफ रखना है और जो किनारी वाले चारों हिस्से हैं 1 2 3 4 ये आपको उस तरफ रखने हैं। कपड़े को इस प्रकार से बिछाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसका जो मेज़रमेंट है वो क्या है। दोस्तों, कपड़े को इस प्रकार से बिछाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बता दिया कैसे इसको मैंने बिछाया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, केवल 3 ही मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है इसका हिप साइज और तीसरा होता है इसकी मोहरी आपने कितनी रखनी है। लंबाई 37 है, हिप साइज 36 है और मोहरी है इसकी 14 इंच। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे से स्टार्टिंग करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक निशान लगाना है 2 इंच का। ये देखें, ये जो 2 इंच का मैं निशान लगा रहा हूँ दोस्तों, ये है पोंचे बनाने के लिए। नीचे जो इसकी मोहरी बनेगी या फिर पोंचे बनेंगे वो हम इसी में बना देंगे। नीचे हम लगभग 1.5 इंच चौड़ी इसकी बुकरम की पट्टी लेंगे और उसके आधा इंच फोल्ड करने के बाद ये 1.5 इंच जो है इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा। कंप्लीट 2 इंच आपको यहाँ से लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इस निशान से जो मैंने ये निशान लगाया है 2 इंच के 19 को छोड़ते हुए, इस निशान से आपको सलवार की लंबाई का निशान लगाना है। सलवार की लंबाई है 37। तो आप ये देख सकते हो कि इसकी 37 इंच लंबाई है। लेकिन दोस्तों, इसमें ऊपर की तरफ बेल्ट लगती है। तो बेल्ट लगाने का सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई हो उसमें से आपको 5 इंच कम करना है। तो 37 में से 5 कम कर देते हैं, ये देखें। ठीक है, अब ये जो मैंने कम करा है तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया लगभग 32 इंच। ठीक है, अब इस निशान को भी आपने बिल्कुल सीधा खींच लेना है स्केल से, ये देखें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके क्रोच एरिया यानी आसन की। एक नॉर्मल सलवार के लिए जो एक स्टैंडर्ड सलवार होती है या फिर मीडियम साइज़ की जो सलवार होती है, उसका जो आसन हम रखते हैं इस जगह से वो आपको रखना है 9 इंच। ठीक है, आपका साइज़ थोड़ा सा अगर ज़्यादा हैवी है, बड़ा है, तो 9 की जगह आप 9.5 भी रख सकते हो, लेकिन 9 इंच बिल्कुल सफिशिएंट रहता है। 9 इंच इसका आसन यहाँ से हो जाएगा और ऊपर जो हमने 5 इंच कम करा है बेल्ट लगाने के बाद, इसका जो आसन लगभग बनेगा 14 सवा 14 के करीब इसका आसन बन जाएगा। तो 9 इंच आपको यहाँ से रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी मोहरी की। मोहरी दोस्तों इसकी 14 इंच। तो 14 का आधा कितना होता है, 14 का आधा होता है 7। ये 7 इंच हो गया, 7 दूनी 14 और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। तो कुल मिला के यहाँ से लिया है मैंने 16 इंच। ठीक है, अब ये जो मैंने निशान लगाया 16 इंच का, इस निशान को सीधा इस प्रकार से नहीं लेके जाना, इसको थोड़ा सा आपने इस प्रकार से क्रॉस में लेके जाना है। क्योंकि जब नीचे से इस पट्टी को हम फोल्ड करते हैं तो कपड़ा छोटा ना पड़े, इसलिए इस निशान को क्रॉस में रखा जाता है। अब बहुत ही आसान है, आपको उठानी है एक शेप पट्टी। ये देखें, ये शेप पट्टी है। इस शेप पट्टी को आपने इस प्रकार से रखना है। ये देखें, ये 9 इंच वाले निशान पर रखें और नीचे इस निशान से मिला दें और शेप पट्टी की मदद से ये एक आपको निशान लगाना है। पाकिस्तानी सलवार में केवल 2 ही चेंजेस होते हैं मेन। पहला तो ये कि इसके अंदर कभी भी कोई एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगती, ना कोई कली होती है ना कोई कुंदे होते हैं, सिंपल तरीके से सलवार कट जाती है। और दूसरा जो चेंज होता है वो होता है इसकी बेल्ट का। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो मैंने निशान लगाए, इन निशानों पे मैं कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे इसकी सिलाई होगी।
तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से ये जो कट चुकी है, नीचे वाले पार्ट्स की बात इसकी कट चुकी है। अब इसकी जो है बेल्ट की हम कटिंग करेंगे। कपड़ा मेरे पास काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो बेल्ट की कटिंग बहुत ही आसानी से इसकी हो जाएगी। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, बेल्ट की कटिंग करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है वो होती है हिप साइज़। जो मैंने हिप साइज़ लिया था इसका 36, तो इस प्रकार से 36 का आधा कितना होता है, 36 का आधा होता है 18, और 4 इंच आपको इसमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 22 इंच। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा इस प्रकार से खींच लें। ये तो होगी इसकी बेल्ट की टोटल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई। ठीक है, इस कपड़े को अलग कर देते हैं। अब बात करते हैं बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है। बेल्ट की जो चौड़ाई ली जाती है दोस्तों, वो ली जाती है यहाँ से 8 इंच। ये देखिए अभी 8 इंच पे जो मैंने निशान लगाया इसको बिल्कुल इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने बेल्ट की जो चौड़ाई 8 इंच क्यों ली है, पहले इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों बेल्ट की भी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि बेल्ट की जो टोटल चौड़ाई 8 इंच मैंने क्यों ली है। इसको पहले मैं अच्छी तरह से सेट करके रख लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बेल्ट की जो टोटल ये जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने 8 इंच यहाँ से क्यों ली है। इसकी जो लंबाई थी बेल्ट की वो तो मैंने आपको बता ही दी कि हिप का आपको जैसे 36 हिप है तो 36 का आधा 18 करा और उसमें आपको 4 इंच प्लस करना था, वो तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ये 8 इंच यहाँ से मैंने क्यों रखा है उसके लिए पीछे दोस्तों कारण ये होता है, ये देखिए ये इसके लंबाई का निशान है। अब इस लंबाई के निशान से मैं आपको लंबाई नाप के दिखाता हूँ। जब इसकी बेल्ट को हम जोड़ते हैं, ये देखिए इस जगह बेल्ट जुड़ेगी, तो बेल्ट को जब इसमें मैं जोड़ूंगा तो आधा इंच बेल्ट का जो मार्जिन है इसमें चला जाएगा इधर से बेल्ट का, और आधा इंच मार्जिन इसका चला जाएगा। ठीक है, तो आधा इंच का निशान मैंने इस प्रकार से लगा दिया है ताकि इसको ये आपको दिखा दूँ कवर करके, आधा इंच इधर ये चला जाएगा। अब मैं आपको उसकी लंबाई नाप के दिखाता हूँ। लंबाई इसकी है 37 यानी कि 37 इंच। ये देखिए 37 इंच कहाँ पर आ रहा है, 37 आ रहा है इस जगह पर। ठीक है, ये जो इतना ऊपर का जो कपड़ा है ये वाला, ये हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा। नेफा बोला जाता है दोस्तों जिसमें हम सलवार का नाड़ा डालते हैं, जो जगह बनाते हैं वो होगा नेफे के लिए। अब इसको जब इस जगह में लेके जाता हूँ आपको दिखा देता हूँ इसका जो कंप्लीट जो आसन बनेगा वो कितना बनेगा। वो बनेगा इसका, ये देखिए इस प्रकार से लगभग 14 इंच के करीब इसका आसन बन जाएगा। तो इसलिए जो बेल्ट की जो टोटल लंबाई हम 8 इंच इधर से लेते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो स्टिचिंग है कैसे करनी है। तो दोस्तों सिलाई करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए जिस प्रकार से ये मैंने सलवार कटिंग करी थी, अब इसको सलवार को मैं इस प्रकार से रख रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों ही पल्ले इसके, एक पल्ला ये है और एक पल्ला इसके नीचे है, एक ऊपर है। एक दूसरे के ऊपर 2 पल्ले मैंने रख दिए। ये इसका नीचे वाला पार्ट है मोहरी वाला। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई सा भी एक पल्ला उठा ले, चाहे इधर का चाहे इधर का, बस आपको एक सीधी एक सिलाई लगानी है। ये देखिए ये जो आसन वाली जो सिलाई है बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, चाहे इधर लगा लें या फिर इधर लगा लें। ये सिलाई लगाने के बाद इसका आगे का जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए एक तरफ से आपको सिलाई लगानी है, जैसा कि मैंने इस तरफ सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई को लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये वाला हिस्सा खुला हुआ है, इधर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। अब आपको इस सलवार को इस प्रकार से करना है सीधा। ये देखिए किस प्रकार सीधा करना है, ये देखिए इस प्रकार से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सीधा कर लेता हूँ मैं, फिर आपको मैं बताता हूँ इसमें आगे का काम क्या करना है। क्योंकि दोस्तों जो मेन जो काम होता है पटियाला, इसमें पाकिस्तानी सलवार में जो मेन काम होता है वो यही जगह पर है, क्योंकि इसमें जो प्लेट डालने का जो तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली, अब ये जो वाले हिस्से में मैंने सिलाई नहीं लगाई, इसको इसके सामने मैंने इस प्रकार से रख दिया है, बिल्कुल सामने इस प्रकार से इसको रखना है आपने। ये देखें बिल्कुल बराबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस जगह पर देखें थोड़ा सा नाखून से क्रीज बना लेनी है। देखें बिल्कुल सेंटर में नाखून से क्रीज बना लें और एक क्रीज आप इधर भी बना लें। ठीक है, अब इस क्रीज को बनाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों इस पाकिस्तानी सलवार में, वो होता प्लेट्स लगाने का तरीका। प्लेट्स आपको कैसे लगानी है, इसमें दोनों ही तरफ इस जगह पर आपको 2.5 इंच का गैप देकर प्लेट्स लगानी है। किस प्रकार से लगानी है ये देखें। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। देखें ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये जो मैंने निशान लगाया दोस्तों, ये देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। सारे आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आप समझना चाहते हो पाकिस्तानी सलवार को बनाने में, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से मैंने जो 2.5 इंच पर निशान लगाया है, अब ये जो मैंने निशान लगाया इस निशान को आपने इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। ये देखें, आप चाहें तो यहाँ पर एक कट भी लगा सकते हो, जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे दूरी पे एक निशान लगाया और इस जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये वाला, इस कपड़े को आपने इस तरफ फोल्ड करना है। ये देखें किस तरफ फोल्ड करना है, आगे की तरफ। ये जो ओपन स्पेस है ना ये वाला, इस तरफ आपने इसको फोल्ड करना है। 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है
उसके बाद इस कपड़े को आपने इस प्रकार से ऐसे कैसे फोल्ड कर लेना है। तो टोटल कितने कपड़े हो गए, ये 1 2 3 4, ये टोटल 4 कपड़े हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ऊपर के 2 कपड़े हो गए, नीचे के 2 हो गए। आपको नीचे नीचे वाला जो कपड़ा ना, ये वाला, इसको बस छोड़ देना है। ये छोड़ दिया, ठीक है। सिर्फ कितने रह गए, 3। और इस प्रकार से आपकी एक 2.5 इंच की मोटी प्लेट बन जाएगी। यहाँ पर आपको सीधी एक सिलाई लगा लेनी है, एक तरफ आपको ये वाली प्लेट लगानी है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको इधर भी बता देता हूँ। ये इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ये देखें, यहाँ पे मैंने क्रीज बनाई थी। यहाँ से आपको एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर, ये देखें, ठीक है। निशान के साथ आप कट भी लगा लें तो अच्छी बात है, जैसे इसमें मैं कट लगा के आपको दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इस सारे कपड़े को यानी दोनों कपड़ों को आपने इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। 2 ऊपर के हो गए और 2 नीचे के हो गए, टोटल कितने हो गए, 4। अब ये 4 कपड़े हो गए, लेकिन आपने 2 ऊपर के पकड़ लेने हैं, 1 ये बीच वाला पकड़ लेना है, 3 इस प्रकार से, और नीचे वाले कपड़े को आपने छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी एक प्लेट लगा लेनी है। तो कुल मिला के आपको बिल्कुल सेंटर में 2.5 इंच की प्लेट एक इधर और 2.5 इंच की प्लेट एक उधर आपको लगानी है। ये प्लेट लगाने के बाद आगे का काम मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, एक इतनी बड़ी जो प्लेट है बिल्कुल सेंटर में मैंने 2.5 इंच की इधर लगा दी और 2.5 इंच की मैंने इधर लगा दी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, प्लेट का मुंह आपका इस तरफ ही होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसके बाद आप देख सकते हो आगे से बिल्कुल ओपन है। अब इसमें हमें आगे प्लेट्स लगानी है। किस प्रकार से लगानी है, ये देखें, ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हो, इधर से आपको प्लेट उठानी है इस प्रकार से, और इस प्लेट को आपने इस प्रकार से लगाना है। लगभग आपको 1 से 1.25 इंच के करीब ये प्लेट्स लगानी है। 1 2 3 4 और लगभग 5 प्लेट इधर लग जाएंगी, 5 प्लेट इधर लग जाएंगी। और इसी प्रकार से 5 प्लेट आपको इधर लगानी है। देखें, इधर से आपको मुंह प्लेट का आपको इस तरफ रखना है। 1 2 3 4 और 5, 5 प्लेट इसकी लगा लेते हैं पहले। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का काम बताता हूँ, इसमें कैसे आपको बेल्ट को लगाना है। तो दोस्तों ये देखिए, अभी मैं इसमें एक तरफ प्लेट लगा रहा हूँ। ये देखें, प्लेट लगभग आपको 1.25 से 1.5 इंच की मोटी प्लेट लगानी है। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने ये प्लेटें लगाई हैं 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आपको दूसरी तरफ भी प्लेट्स लगा लेनी है। लेकिन प्लेट का ध्यान रखना है, आपका ये जो मुंह इस तरफ है, तो ये वाली जो प्लेट है इनका मुंह आपको इस तरफ रखना है। वो मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हो, जैसे ये जो प्लेट इसका मुंह इस तरफ है, तो इधर भी जो आपको प्लेट्स लगानी है इनका मुँह आपको इस तरफ रखना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, 5 प्लेट मैंने इधर लगा ली, 5 प्लेट मैंने इधर लगा ली। लेकिन प्लेटों का जो मुंह है वो आपको इस प्रकार से रखना है। ये देखिए, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। अब ये तो काम हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं बेल्ट पर। दोस्तों ये देखिए, इसकी बेल्ट है ये, ठीक है। बेल्ट 2 पार्ट्स में अलग अलग है। तो पहले इसको एक कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल सीधी एक सिलाई लगा लेंगे पहले। उसके बाद फिर आप इस बेल्ट को मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। तो दोस्तों बेल्ट में ये सिलाई मैंने लगा ली है, और सिलाई लगाने के सारी दोस्तों ये जो बेल्ट है ना, ये वाली, ये है बेल्ट का सेंटर पॉइंट। आप देख सकते हो, ये इसका सेंटर पॉइंट बन गया है बेल्ट, इसमें जो अब हमने जोड़ लगाया है। अब इस बेल्ट को लगाने का तरीका देखें कितना आसान है। आपको सलवार को उठाना है इस प्रकार से। ये देखें, सलवार को मैंने इस प्रकार से उठाया, आप देखें, और इस बेल्ट को आपने इसके ऊपर रखना है यहाँ से, और यहीं से आपको सिलाई की स्टार्टिंग करनी है। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए बस आपको सीधी सीधी सिलाई लगानी है, और ये सिलाई बिल्कुल सीधी इस प्रकार से लेकर आएँ। अब आपको जब इस जगह पर आओगे तो यानी कि ये इसका क्रोच एरिया है, ठीक है, पीछे का, और ये बेल्ट का सेंटर, ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। तो इस जगह आपको एक प्लेट लगानी होगी। वो प्लेट कैसे लगानी है उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मशीन पर। तो यह है दोस्तों बेल्ट का पीछे वाला हिस्सा जो मैंने जोड़ लगाया था, और ये है इसका सेंटर पॉइंट पीछे वाले आसन का। तो अब आपको यहाँ पर एक प्लेट लगानी है बस पीछे की तरफ। ये प्लेट आपको इतनी बड़ी लगानी है कि दोनों की दोनों जो सिलाइयाँ हैं आपस में इस प्रकार से मिल जाएँ। ये देखें, बिल्कुल मिल गई बराबर में। एक यहाँ पर आपको प्लेट लगानी है पीछे की तरफ, जैसे कि हम नॉर्मल बेल्ट में लगाते हैं जब हम सलवार बनाते हैं। तो पीछे की तरफ आपको इस प्रकार से ये प्लेट लगानी है। अब ये इधर से बिल्कुल बराबर मिल चुका है। अब इसी प्रकार से जब आप इस सिलाई को बिल्कुल कंटिन्यू करोगे तो आप देखोगे कि आगे की तरफ से थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, तो वो बढ़े ना, इसके लिए आपको एक प्लेट इस तरफ भी लगानी होगी। जितनी प्लेट आपने ये वाली लगाई है उतनी ही बड़ी प्लेट आप इधर लगा दें। ये देखें, इसमें इस प्रकार से उंगली डाल के कितनी बड़ी प्लेट है, लगभग आपकी 1.5 उंगली इसके अंदर चली जाएगी। और इसी प्रकार से ये देखें, एक प्लेट इधर लगा दें और इस सिलाई को आप कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू करने से पहले एक बार देख लें बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। अब इन दोनों को इस प्रकार से सिलाई को मैं बराबर कर लेता हूँ।
तो दोस्तों बेल्ट को लगाने के बाद अब इस सारे मार्जिन को आपने सेट करना है ऊपर की तरफ मार्जिन को करते हुए। आप चाहें तो यहाँ पर एक किनारे की सिलाई भी लगा सकते हो, ये देखें। तो फ्रेंड्स किनारे की सिलाई लगाने के बाद अब इसमें जो आगे का जो काम रह गया है वो रह गया इसका ये वाला क्रोच एरिया, यानी कि ये वाला आसन है जो इसकी सिलाई हमने नहीं लगाई है। अब इस सिलाई को भी आप लगा सकते हो, बहुत ही आसान है। इस सिलाई को सीधा आपने लगाना है, यहाँ से बस आपको ऊपर से 2-2.5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि इसमें हम बनाएंगे चिड़िया। चिड़िया बोला जाता है दोस्तों उस जगह को जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है नाड़ा डालने के लिए। चिड़िया बनाने के बाद इसका जो नेफा है आपने इसको फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद इसका जो सारा का सारा प्रोसीजर है वो कैसे होगा मशीन पे, आइए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बेल्ट लग चुकी है, प्लेटें इसमें भी डल चुकी हैं, और ऊपर से जो नेफा होता है और ये जो चिड़िया होती है जिसमें नाड़ा डाला जाता है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नीचे इसके पोंचे पर। तो पोंचे बनाने के लिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैंने ऑलरेडी इसमें 2 इंच नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा ही लिया था, और ये निशान भी इसमें मैंने लगा रखा है। अब आपको लेनी है एक चौड़ी पट्टी बुकरम की, लगभग 1.5 इंच चौड़ी, और इस पट्टी को आपने रखना है इस जगह पर। ये जो निशान लग रहा है आप देख सकते हो, इस निशान को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से हर चीज़ समझ आ जाए। ये देखिए इस निशान को थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया है, और इस पट्टी को आपने रखना है बुकरम वाली को इसके यहाँ पर बिल्कुल पास में। और ये जो साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद ये जो पट्टी आपकी इस प्रकार से अंदर चली जाएगी, और यहाँ पर आप अपनी चॉइस का कोई सा भी पोंचे का जो डिज़ाइन है बना सकते हो। सीधी सिलाई लगाना चाहते हो सीधी सिलाई भी लगा सकते हो। इतना काम करने के बाद दोस्तों जो लास्ट का जो प्रोसीजर है इसकी जो गिदरी की सिलाई जिसके हम बोलते हैं वो मैं आपको बताऊँगा कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों पोंचे इसके मैंने बना लिए हैं, हालांकि इसमें मैंने कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया, सिंपल सिलाइयाँ लगाई हैं, क्योंकि मेन जो मेरा मकसद था आज की वीडियो का वो ये था कि पाकिस्तानी सलवार कैसे बनाई जाती है। पोंचे में आप अपनी चॉइस का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। इतना काम करने के बाद लास्ट की जो सिलाई है दोस्तों इसे बोलते हैं गिदरी की सिलाई। ये देखिए इसका आसन से आसन आपको मिलाना है, और जो भी आपकी मोहरी है, जैसे कि आपको पता है इसकी जो मोहरी 14 इंच है, तो यहाँ से 7 दूनी 14 पे निशान लगा के यहाँ से सिलाई शुरुआत करनी है आपको, और इस सिलाई को यहाँ से लाते हुए आपने दूसरे छोर से इसको निकाल देना है। ये सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इसका एक फ़ाइनल लुक मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है पाकिस्तानी सलवार का फ़ाइनल लुक, जो मैं आपको इस प्रकार से दिखा देता हूँ। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो मैंने आपको पहले बता ही दी है कि इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है ये इसकी जो सबसे बड़ी प्लेट है जो हम 2.5 इंच के दायरे में इस प्रकार से डालते हैं। इस प्लेट को लगाने से दोस्तों जो इसकी क्रीज है बिल्कुल सीधी रहती है, और कभी भी पीछे से सलवार उठती नहीं है, ना ही ये सलवार घूमती है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको पाकिस्तानी सलवार के बारे में बताया, कैसे इसकी कटिंग की जाती है और कैसे इसको बनाया जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।